बीजिंग में एनएसए डोभाल और वांग ई की गोपनीय बैठक, 8 सूत्रीय योजना पर मुहर और ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का ऐलान। आखिर चीन अचानक सीमा विवाद निपटाने पर इतना मेहरबान क्यों हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, पड़ोसी बदले जा सकते हैं लेकिन भूगोल नहीं बदलता। भारत और चीन दो ऐसे विशाल एशियाई देश जिनके बीच की सीमा यानी एलएसी पिछले कई सालों से तनाव, सैन्य जमावड़े और कूटनीतिक खींचतान की गवाह रही है। लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग से जो खबर आई है उसने वैश्विक कूटनीतिक के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की ऐतिहासिक वार्ता संपन्न हुई है। एक तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल थे, तो दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग ई। बैठक में न केवल सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया, बल्कि दोनों देशों के बीच एक 8 सूत्रीय योजना यानी 8 पॉइंट प्लान पर सहमति बनी। सबसे अहम बात, दोनों देश अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट यानी जल्द से जल्द और ठोस नतीजे पाने के फॉर्मूले पर आगे बढ़े। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बैठक का असली मतलब क्या है, चीन का ड्रैगन एलिफेंट टैंगो वाला बयान कितना मायने रखता है और क्या सचमुच एलएसी पर दशकों पुराना विवाद सुलझने की राह पर है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं बीजिंग से आए आधिकारिक बयानों से। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 25वें दौर की इस वार्ता की औपचारिक जानकारी साझा की। 24 से 25 अगस्त के दौरान बीजिंग पहुंचे भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी के तेवर और भाषा काफी सुधरी हुई और दोस्ताना नजर आई। वांग यी ने रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चीन और भारत को अच्छे पड़ोसी, अच्छे मित्र और एक दूसरे की सफलता में सहयोग देने वाला साझेदार बनना चाहिए। इतना ही नहीं, वांग यी ने एक पुराने कूटनीतिक मुहावरे को दोबारा दोहराया, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी चीन का ड्रैगन और भारत का हाथी जब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बेहतर होगा। अब बात करते हैं इस बैठक के तकनीकी और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जो है अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट। आम भाषा में समझे तो इसका सीधा अर्थ है जल्द और ठोस परिणाम। दरअसल भारत चीन सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां दोनों देशों के बीच गंभीर विवाद है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां सीमा निर्धारण को लेकर कोई भ्रम नहीं है। अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट की रणनीति का मतलब यही है कि जिन इलाकों पर दोनों देश के बीच कोई विवाद नहीं है, वहां सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को तुरंत पूरा कर लिया जाए और औपचारिक मुहर भी लगा दी जाए। अब सवाल है कि इससे फायदा क्या होगा? जवाब है, इससे आसान और विवाद रहित इलाकों को पहले तय कर लेने से दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल होगा। और जब एक बड़ा हिस्सा शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा तो देपसांग, डेमचोक या अन्य जटिल विवाद क्षेत्रों पर ठंडे दिमाग से बातचीत करने का सकारात्मक माहौल बनेगा। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डब्ल्यूएमसीसी यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के तहत एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप सबसे पहले अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम के दायरे और नियमों को अंतिम रूप देंगे, जिसके बाद सीमा प्रबंधन पर तेजी से काम शुरू होगा। दरअसल इस द्विपक्षीय वार्ता में केवल सीमाओं की मैपिंग पर ही बात नहीं हुई, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े सहयोग पर भी बड़े फैसले लिए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारतीय पक्ष ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भारतीय आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के जत्थों की संख्या बढ़ाने के चीनी प्रयासों की सराहना की। कोविड और सीमा तनाव के बाद से प्रभावित हुए इस धार्मिक यात्रा के सुगम संचालन पर सहमति बनाना एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा दोनों देशों ने सीमा पार व्यापार यानी बॉर्डर ट्रेड के लिए तय 3 प्रमुख पॉइंट्स को फिर से पूरी तरह खोलने और उनके जरिए व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सराहना की। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान भारत का रुख पूरी तरह से स्पष्ट और दृढ़ रहा। एनएसए अजीत डोभाल ने वांग यी के सामने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य और स्थिर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने से सबसे प्राथमिक शर्त सीमा पर पूर्ण शांति और स्थिरता है। यानी जब तक सरहद पर शांति नहीं होगी, बाकी रिश्तों में गर्माहट आना मुश्किल है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चीन अचानक भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए इतना उत्सुक क्यों दिख रहा है? इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों का वैश्विक और रणनीतिक महत्व है। ये अब महज दो देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध नहीं रह गए,
पूरे मामले को समझने के लिए अब इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। दरअसल चीन इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों और पश्चिमी देशों के व्यापारिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में वो भारत जैसे बड़े बाजार और पड़ोसी से लंबा तनाव नहीं चाहता। वांग यी ने खुद कहा कि दोनों देशों को इतिहास से सीख लेना चाहिए और बिना रुकावट या रास्ता बदले संवाद, शांति और विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं चीन जानता है कि अगर भारत के साथ सीमा पर शांति रहती है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव का दायरा कम होगा और वैश्विक मंचों पर एशियाई देशों का दबदबा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बीजिंग में हुई 25वें दौर की यह वार्ता केवल एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि ये भारत चीन संबंधों को पटरी पर लाने का एक ठोस रोडमैप पेश करती है। अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट का फॉर्मूला सुनने में जितना व्यवहारिक लगता है, इसकी असली कसौटी जमीनी क्रियान्वयन होगी। क्या सच में ड्रैगन और एलिफेंट का ये टैंगो एलएसी पर स्थायी शांति ला पाएगा? क्या चीन अपने वादों पर टिके रहेगा? आप इस पूरे 8 पॉइंट प्लान और भारत चीन संबंधों के भविष्य पर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और इसी तरह के देश दुनिया से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें एयरनाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,